नमस्ते स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित एसएसजीएम इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4th के लिए हिंदी विषय में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है टॉपिक नंबर 10 एंड झरना। ओके, तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो, झरना मीन्स वाटरफॉल। ओके, तो झरना ऐसा होता है जो वैसे नॉर्मली आपको पता है कि पानी कहाँ कहाँ आपको देखने मिलता है ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि समुद्र में आपको मिलेगा, तालाबों में, नदियों में आप देखोगे, ठीक है, कुएं के डीप में भी आपको वाटर देखने मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे जरिए हैं जिसमें हम ज़्यादा मात्रा में वाटर हमें देखने मिलता है, पानी देखने मिलता है। ओके बच्चों, पर यहाँ पे एक सबसे डिफरेंट अगर हो तो वो है झरना। क्यों? क्योंकि झरना जो है वो देखा होगा बच्चों आपने, वो हाइट पे से नीचे डाउन जो है वो फॉल होता है, नीचे गिरता है पानी। ऐसी कोई जगह जो हाइटेड हो, जो पहाड़ी विस्तार हो, पहाड़ी एरिया हो, वहाँ पे ज़्यादा पत्थरों के बीच में से हाइट से जो होता है वो झरना बह के नीचे आता है। उस प्रकार से आप जो स्थल होगा जिसको आप झरना कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? झरना। ओके, तो अभी आपको कोई पूछेगा कि झरना क्या होता है। यस, जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी जगहें भी देखी होगी जहाँ से ऐसे वाटरफॉल्स होंगे, बहुत सारे हाइट वाले वाटरफॉल्स हैं। ओके, जिसकी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यस, और अगर हम देखें कि झरने के बारे में कोई पूछ रहा है तो नॉर्मल यही आप उसका आंसर करोगे। ओके बच्चों, तो ये झरना जो है जिसका नॉलेज हमने लिया, बट उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी अच्छी सी एक पोयम है जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। तो उसके बारे में कि झरना कैसा है, कैसे बहता है, वो हमें कुछ मैसेज देता है। तो क्या मैसेज देता है, तो उसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे ये पोयम के अंदर। ओके, तो पर्वत की छाती को तोड़, देखो फर्स्टली आप जो उसके वर्ड्स को अगर ध्यान से रीड करेंगे बच्चों तो वो उसकी ताकत को ही दिखाया गया है सीधा, है ना। जैसे कि पर्वत की छाती को वो तोड़ता है। पर्वत की छाती को तोड़ना मतलब पत्थरों के बीच से बह के निकलना। पत्थर बहुत कठोर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि आपको बच्चों मालूम है ना। पर उनमें से भी अगर जो बह के निकलता है वो है पानी, और वो भी झरना, है ना। तो वो पानी जो है वो सबसे ज़्यादा आपको पता है, जैसे कि आप साइंस में भी पढ़ते हो बच्चों, कि बहुत हैवी होता है, दिखने में बहुत हमें नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो उसकी जो घनता होती है वो ज़्यादा होती है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे पानी जो होता है वो पत्थरों को भी पत्थरों के बीच में से भी निकल सकता है। उसका रास्ता वो ऐसा होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है ना। तो कहीं से भी पानी जो है वो कभी ठहर के नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी जगह से वो बह के निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें कंटिन्यू कैसे हमेशा वर्क के साथ जुड़े रहना है। ओके, तो पत्थर की छाती मतलब स्ट्रांगनेस उसकी दिखाई है, कितना स्ट्रांग है ये झरना, कि जो पर्वतों के बीच में से निकलता है, जो कठोर पर्वत है उनको चीर के भी वो निकलता है। ऊंची चोटी के पीछे छोड़, जो ऊंची चोटियां हैं उसको पीछे छोड़ देता और वो नीचे गिर जाता। नॉर्मली सबको नीचे से ऊपर जाने का बहुत ड्रीम्स होते हैं, जैसे हम अभी 4th में तो हमें लगेगा हम कभी 5th में जाएं, या फिर 5th में होंगे तो हमें लगेगा हम 6th में जाएं और ज़्यादा बढ़े और आगे पढ़ाई करें और कुछ बन जाएं, जैसे ऊपर ही ऊपर जाना, प्रगति करना, ऐसा कुछ मैसेज है यहाँ पे, है ना, कि हमें हमेशा ऊपर के ड्रीम्स देखने की इच्छा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे झरने ने हमें एक अच्छा मैसेज दिया है कि वो ऊपर से भी नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इस अर्थ में लें, इसका मतलब ये है कि हम कितने भी मतलब ऊंचाइयों पर हो, कितने भी अच्छी जगह पर स्थित हो हम, ठीक है, और या फिर कितने ही बहुत ज़्यादा होशियार या पावरफुल हो, लेकिन हमें जो बाय नेचर जो हमारा जो नेचर है वो कैसे रखना है, हमें कैसे रहना है, तो हमें बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना है। मतलब हमें बहुत सरल व्यक्तित्व के साथ रहना है, सरल प्रकृति का इंसान बनना है, हर जगह पे फ्लेक्सिबल जैसे पानी होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमारी लाइफ जो है वो गुजरेगी, हमारे अच्छे दोस्त या अच्छे रिलेटिव्स होंगे, और हम हर किसी के साथ बहुत अच्छे से आराम से रह पाएंगे, चाहे हमारे साथ कोई भी हो, है ना। हमें खुद का जो
स्वभाव है उसको सरल बनाना है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि चोटी से नीचे गिरना, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को और ज़्यादा दुर्बल बनाते जाना, वीक बनाते जाना। ऊपर से नीचे गिरना मतलब हमेशा कितने भी बड़े हों लेकिन सोच जो है, विचार जो है वो सादे, सिंपल, सरल रखने चाहिए। ओके, तो बढ़ जाता सबको झकझोर, करता चलता हरदम शोर। बढ़ जाता सबको झकझोर, करता चलता हरदम शोर। अब सबको झकझोरना मतलब जहां से भी वो फ्लो के साथ बहता है, हर किसी को वो अपनी रंग में अपने पानी से भिगोता जाता है। छोटे छोटे पत्थर हो, बड़े पत्थर हो, पेड़ पौधे हों, लताएं हों, बेलें हों, वो पहाड़ के जो भी आसपास में ग्रीनरीज हो, उन सबको वो गीला करके अपने रंग में रंग के, झरने के बूंदे उसमें छिटक जाती है जब, और जब वो गिरता है अपने फ्लो के साथ तो बहुत सुंदर लगता है बच्चों, है ना। तो वो आप देखना, अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे घूमने जा रहे हो जहाँ पे झरना है, उसको महसूस करना, उसको देखना किस तरह से वो फ्लो हो रहा है ना। तो बहुत अच्छे से उसका पानी जो बहेगा आपको देखने का बहुत मजा आएगा। यस, तो वो इस तरह से शोर भी करता रहता है, हरदम शोर करता रहता है, मतलब सबको अपनी ताकत के बारे में दिखाता है कि वो उसकी आवाज़ हमेशा रहती है कि नहीं, मैं हूँ और मेरा अस्तित्व है। उस प्रकार से यहाँ पे शोर को बताया गया कि झरना जो है वो बहता है तो खलखल सी उसमें आवाज आती है क्योंकि वो पत्थरों से टकराता है और बताता है कि मैं शक्तिशाली हूँ। यस, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में बहुत अच्छा गुड मैसेज मिला है आपको। अगेन हम इसको रीड करेंगे बहुत अच्छे से। पर्वत की छाती को तोड़, ऊंची चोटी को पीछे छोड़, बढ़ जाता है सबको झकझोर, करता चलता हरदम शोर। ओके, तो इस प्रकार से आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मिले राह में पेड़ पहाड़, देखो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, और उसको राह में अपने रास्ते में कौन कौन मिलता है, चाहे मिले झाड़ झंझाड़, लड़ता है सबसे भरपूर, करता पल में सबको चूर। यहाँ पे खुद को शक्तिशाली बनाना और दूसरों को हटा देना ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उसको कोई रोकता है तो भी वो रुकता नहीं है ना। वो किसी को परेशान करने के लिए बह रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो बह रहा है, उसका नेचर है, वो झरना है, वो बहेगा, लेकिन उसके बीच में आने वाले जितने भी पत्ते, झाड़ झंझाड़ जो भी हैं, जंखाड़ जो भी है, उसमें से वो क्या करता है, फ्लो होके चला जाता है। उसको कोई रोक नहीं पाता है, ओके बच्चों, तो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज के ऊपर से होकर भी वो बह के रहता है। मस्ती में गाता है गाने, देता सबको जीवन दान। मस्ती में गाता है गान, देता सबको जीवन दान, जहाँ जहाँ भी बहती धार छा जाती है वहाँ बहार। ऐसा नहीं कि वो पेड़ पौधों से टकराता है तो वो टूट जाते, इवन उनको अच्छा है, पानी मिल जाता है और वो और ग्रो अप होते, बड़े हो जाते है ना, उनकी वृद्धि होती है। तो ये लताएं, बेले, पेड़ पौधे जितने भी वो वहाँ पे है झरने के आसपास में, जहाँ से वो झरना जाके बहता है, ठीक है, तो बच्चों उनको तो उल्टा अच्छा है ना। तो वो मस्ती में गाने गाता है और सबको जीवन दान देता है। जीवन दान ये देना, अब जैसे ही जानते हो बच्चों कि पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरी है, हवा जो सही मात्रा में उसको आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए। तो झरने से तो उसको ऑटोमेटिक डायरेक्टली पानी मिल रहा है, तो इससे उनकी वृद्धि होती है। और जैसे कि दूसरी एक बात है कि झरना जब बहता है तो हाइट से भले बहता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जाके वो रुकता है और वहीं पे पानी स्टोर होता है या शांत हो जाता है। तो वो पानी में बच्चों बहुत सारे जीव होते हैं। जीवन दान का यहाँ पे अर्थ है कि बहुत सारे जीव, जैसे छोटी मछलियाँ, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, वाटर एनिमल्स उसके अंदर रहते हैं, है ना, उनके अंदर जीव रहते हैं, जीव जंतु जो भी होते हैं वाटर के अंदर रहने वाले, अंडर वाटर के, तो उनको वो जीवन दान ही देता है ना। अगर झरना नहीं होगा, सूखा होगा, तो वहां पे वो नहीं रहेंगे या मर जाएंगे, लेकिन झरना है तो उनका जीवन है। ओके, तो इस प्रकार से अब अगर हम देखें जहां जहां भी वो बहती उसकी धार छा जाती है वहां बहार। देखो आपने बहुत सारी ऐसी जगहें देखी होगी जहाँ पे आपको पानी देखने मिलेगा। पानी हमें देखना बहुत अच्छा लगता है, समंदर के किनारे खड़े रहना, ठंडी हवाएं लेना बहुत, लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं पे एंजॉय करोगे तो वो होगा झरना, है ना। तो इसलिए उसको देख के आप बहुत ही खुशनुमा हो जाते हैं, मज़ा आता है आपको।
तो ऐसा है कि जिसकी वजह से देखकर हमें उसकी धार देखकर, उसका बहाव देखकर हम आ जाती है बाहर, मतलब हम खुश हो जाते हैं। ओके, चलना ही बस उसका काम, कभी झरना रुकता नहीं है। ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में जहां भी झरने होंगे वो झरने चलते रहते हैं। चलना ही बस उसका काम, करता नहीं कभी आराम, बढ़ता मन में ले उल्लास, मंजिल खुद आ जाती पास। उससे हमें बहुत एक अच्छा गुड मैसेज मिल रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो हमेशा चलता रहता है, बहता ही रहता है, पानी नीचे गिरता ही रहता है और करता नहीं कभी आराम। आपने देखा कि कभी झरना ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी ऐसे स्टॉप हो गया हो? नहीं, ऐसे कभी नहीं आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। तो ये चीज, और बढ़ता मन में ले उल्लास, मतलब उसके अंदर एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो हमेशा इस तरह से फ्लो करता रहता है और मंजिल खुद आ जाती पास। यहाँ पे एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि जो हमेशा किसी चीज के लिए निकल पड़ता है, काम के लिए शुरू कर देता है, तो उसको तो कहीं ना कहीं पहुंचना ही है, ठीक है। या फिर आप उसमें फेल हो रहे हो तो भी आपको एक गुड मैसेज मिलेगा, लेसन मिलेगा, और या तो आप उसमें सक्सेस भी हो रहे हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर हमें किसी काम को अगर हाथ में लेना है तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंचने वाले हैं, है ना। तो झरने से हमें बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि कुछ अगर आपने काम किया है तो उसमें से कुछ बनेगा ही बनेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मंजिल तो आनी ही है। आपने कोई भी हाथ में कोई भी काम उठाया है तो वो फिनिश तो होना ही है ना, इस तरह से। तो बहुत अच्छा मैसेज हमें मिलता है। तुम भी मन में ले उत्साह, गढ़े चलो विघ्नों मेरा, बच्चों ऐसा करो कमाल, तुमसे जग हो जाए निहाल। बच्चों कुछ कुछ न्यू वर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि तुम भी मन में ले उत्साह। उत्साह यानी हमें खुश होके ही काम करना है। अगर हमें काम करना ही है तो हम किसी बर्डन से नहीं, लेकिन खुश होकर करें। हाँ, कुछ सीखने मिलेगा ऐसे सोच के करें। हाँ, नया काम है, ओके, ये मैंने पहले कभी नहीं किया तो और अच्छा है, तो मुझे सीखने मिले। तो ऐसा पॉजिटिव जो थिंकिंग के साथ हमें कुछ भी वर्क करना है। और गढ़े चलो विघ्नों मेरा, विघ्न यानी बच्चों इसका मतलब होता है कि कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो हमने नहीं की होती है, हम उसके बारे में नहीं जानते होते, हमें नॉलेज नहीं होता है, कभी सडनली हमें कोई अचानक से न्यू वर्क मिल जाता है, आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है तो हम उसको अच्छे से निभाने की प्रयत्न करते हैं। और उसके लिए हमें कभी अनकंफर्टेबल लगता है, कुछ नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उसको विघ्न बोलते हैं। लेकिन उसको हटा देते हैं, कुछ ना कुछ हम आइडियाज लगाते हैं अपनी, है ना, युक्ति लगाते हैं और उससे उसको खत्म कर देते, सॉल्यूशन लाते हैं और फिर अगेन ठीक कर लेते हैं, ट्रैक पे आ जाते हैं। तो बच्चों ऐसा करो कमाल, तुमसे जग हो जाए निहाल। और हमें भी ऐसा ही करना है कि कभी भी कुछ भी हमारे लाइफ में हमें कुछ करने को आता है, कुछ वर्क हम कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना है, स्टडी कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, हमें वो हार्ड लगता है, बोरिंग लगता है, तो उसको लेकर हम रिवीजन करेंगे, उसका पुनरावर्तन करेंगे। तो हर बार करने की वजह से हम क्या कर देंगे, कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम उसमें मास्टर बन जाएंगे, कमाल कर देंगे। और फिर क्या होगा कि तुमसे जग हो जाए। और हमें एक अच्छा गुड मैसेज मिल रहा है इस झरने से कि हमेशा काम करते रहने से जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें वो अच्छे से करना कभी ना कभी आ जाएगा। और जिससे बच्चों को मैसेज दिया गया है कि कुछ ऐसा करो कमाल जिससे जग हो तुमसे निहाल। हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं कल बड़े होने वाले हैं और हम ही हमारे देश का, हमारी कंट्री का हम फ्यूचर हैं। हम कुछ ना कुछ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अपने समाज को सेवा करेंगे, कोई शिक्षक बनेगा। तो आप बच्चे हो तो आप अभी से खुद को जानो, आपको क्या पसंद है उसके ऊपर आप अभी से काम करो और आप आगे बढ़ के समाज की इसी तरह से सेवा करो। तो इस प्रकार से जो आपको जो पसंद है अब वो जो है आप काम ज़्यादा करो और जिससे आप आगे जाके कुछ बनो और समाज की सेवा करो। तो यहाँ पे जो झरना है, जो हमें एक पोयम है, उससे हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा बिना आराम के, बिना रेस्ट करना है, लेकिन हमें आलस नहीं करना है। तो उस प्रकार से हमें काम करना है और उसके बीच में आने वाली कुछ डिफिकल्ट्स जो भी मूवमेंट्स हैं, जो हमें जब हमें बहुत मुश्किल लगता है तो उसको छोड़ नहीं देना है, उसको अभी भी आगे कंटिन्यू करना है और फिर आप एक दिन वो काम अच्छे से फिनिश करोगे, कंप्लीट करोगे और आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है, तो बच्चों आपके जो ये पोयम है
उसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम लिखेंगे, और उसके अलावा जो आपकी एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दी है, तो जो आप फिलअप करोगे एज ए होमवर्क में, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बच्चों कठिन शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर एंड नेम लिखेंगे और फिर लिखेंगे ओके कठिन शब्द, जिसमें फर्स्ट आएगा हमारे लिए पर्वत। बहुत ही सिंपल बच्चों, पर्वत मतलब क्या होगा, और एक नाम पहाड़, पहाड़, ओके यस। अब हम देखेंगे जैसे शोर, हाँ, जब वो पहाड़ों से टकराता है झरना तो उसमें से जो आवाज आती है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे शोर का नाम दिया गया है पोयम। शोर तो यानी कोलाहल, नॉइज, जो अच्छी आवाज है, ठीक है, उसको कोलाहल कहते हैं बच्चों, जो अच्छी आवाज है जिसको सुनने में अच्छा लगे, है ना। जैसे बहुत सारे व्हीकल्स के हॉर्न्स हो, फैक्ट्रीज के जो बहुत सारे मशीन्स की आवाज हो, वो नहीं, जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगे। कोलाहल मतलब पंछियों की आवाज है या झरने की बहने की आवाज है, ओके। तो ऐसी फ्लूट की आवाज है ना बच्चे, तो ये सब हमें सुननी अच्छी लगती है। राह, और इसकी राह में, झरने की राह में क्या होता है, बहुत सारे विघ्न आते हैं ना, तो राह यानी यहाँ पे हमने देखा रास्ता, ओके बच्चों, जिसका अर्थ होगा यहाँ पे रास्ता, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड वो है धार। धार यानी यहाँ पे पोयम में उस हिसाब से लिखा, धार यानी धारा, ओके, जिस तरह से वो बहता उसका जो रास्ता है, जिसको हम धारा, धार यानी धारा कहेंगे, ओके यस। बाहर बच्चों, बाहर यानी जो अंदर या बाहर, ये आप उसका ऑपोजिट करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ पे बाहर और बाहर ये आप नोटिस करोगे एकदम अच्छे से, और बाहर आना मतलब जिसका अर्थ होगा एक बसंत ऋतु आती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, उसको बाहर बोलते हैं। इन फ्लावर्स को एक साथ देखकर जो पूरा हरा हरा लगता है, इसको वसंत ऋतु में ये होता है, ठीक है। एक जो ऋतु है वसंत ऋतु, उसको हम दूसरा नाम देंगे बाहर, ओके। थोड़ा सा ये वर्ड आपके लिए न्यू है, लेकिन आपको याद करना होगा, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों हमारा उल्लास, ओके, उल्लास, जिसका अर्थ होगा उमंग, उमंग यानी बहुत खुशी से और लगन से कुछ भी काम करना, जिसको हम उल्लास या उमंग कहेंगे, ओके बच्चों यस। फिर है हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है मंजिल, ओके। अगर उल्लास से हम काम करेंगे तो जरूर हम मंजिल तक तो पहुंचने ही वाले, है ना। मंजिल तक यानी जो हमने तय किया है, मुझे क्या काम करना है, कहाँ तक जाना है, तो उसको बच्चों हम मंजिल कहेंगे। ये आपके लिए न्यू वर्ड है लक्ष्य, जिसको और दूसरा वर्ड कह सकते हैं लक्ष्य, ओके बच्चों यस, लक्ष्य यस। नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड जिसमें है विघ्न। विघ्न यानी जैसे कि हमने देखा ओके, तो विघ्न का अर्थ होगा बच्चों विपत्ति या मुसीबत, ओके। हम सिंपल वाला ले लेते हैं थोड़ा, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, मुसीबत, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, ओके यस। नेक्स्ट जो है हमारा उसमें है कमाल। कमाल करना यानी करिश्मा करना, ओके। दोनों ही न्यू वर्ड है जो आपको याद करने होंगे अच्छे से। कमाल करना यानी कुछ अच्छा काम करके दिखाना जिससे सबको अच्छा लगे, ठीक है, सब खुश हो जाए, तो जिसको हम करिश्मा, ओके, जिसको हम करिश्मा ये वर्ड देंगे। और लास्ट जो हमारा वर्ड है झंखाड़। तो कांटेदार जो पौधे होते हैं ना बच्चों, उनको हम झंखाड़ कहते हैं, कांटेदार पौधे, ओके। लास्ट जो हमारा वर्ड है झंखाड़, ओके बच्चों, तो ये इसको हम कहेंगे कांटेदार पौधे,
पौधे हैं लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं है, ये पौधे कैसे, कांटों वाले हैं। ओके, तो इनको झाड़ और जंखाड़ कहेंगे। ओके बच्चों, ये जो आपका टॉपिक नंबर नेम वो लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे ये सारे वर्ड्स, 10 वर्ड्स कठिन शब्द, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, जो आप लिखेंगे अच्छे से। और अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो जिसमें हम बच्चों देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखें। ओके, यस, तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कि झरना किसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, तो वो ऊंची चोटी को छोड़ देता है। झरना किसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ओके, जाता है, जिसका उत्तर होगा झरना ऊंची चोटी को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ओके बच्चों, इस प्रकार से झरना ऊंची चोटी छोड़कर आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, झरना क्या करता हुआ चलता है। ओके, झरना क्या करता हुआ चलता है, तो यस, तो जिसका उत्तर आएगा बच्चों झरना हरदम शोर करता हुआ चलता है। ओके, झरना जो है वो शोर करता हुआ चलता है। झरना मस्ती में क्या करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन फर्स्ट रब कर रही हूं मैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3। यस बच्चों, जिसमें है झरना मस्ती में क्या करता है। जिसका बच्चों उत्तर होगा ओके, झरना मस्ती में गाने गाता, क्या करता है, गाना गाता है। यस, ओके, जब वो मस्ती में होता है तो वो क्या करता है, गाने गाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, झरना मन में क्या लेकर आगे बढ़ता है।
ओके, वेरी गुड। झरना मन में क्या लेकर आगे बढ़ता है? झरना मन में क्या लेकर आगे बढ़ता है? यस, तो उसकी जो थिंक है वो पॉजिटिव है और वो अच्छे से उल्लास लेकर मन में उल्लास, उल्लास। ओके, ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, उल्लास लेकर आगे बढ़ता है। ओके, यस बच्चों, झरना मन में उल्लास लेकर आगे बढ़ता है। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, मिलती है। तो यस बच्चों, हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? हमें क्या करना चाहिए? यस, जिसका उत्तर आएगा इस कविता से हरदम काम करके आगे, हरदम काम करके आगे बढ़ते रहने की सीख मिलती है। ओके, आगे बढ़ के रहने की सीख मिलती है। ओके बच्चों, तो ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, और बच्चों अगर आपको ये पोयम में कोई डाउट है, क्वेश्चन आंसर में, एक्सरसाइज में, वो टिक करके आप रखिएगा और हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में आप अपने डाउट्स के सॉल्यूशन कर सकते हैं। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर मिलेंगे। आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बच्चों, जय श्री स्वामीनारायण, नमस्ते।